अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका ग़ुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। अज़ीज़ व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी शख्सियत के मज़ार पर पहुंचे हैं और आप एक ऐसी शख्सियत से आपको हम आज उनका मज़ार दिखाने जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं, जो कि मशहूर और मारूफ कवाल समझे जाते थे। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अज़ीज़ मियाँ कवाल जो है, हम आज उनके मज़ार पर आए हैं और उनकी जो आखिरी आरामगाह है यहाँ पर हम पहुँचे हैं और हम आपको मज़ीद भी बताएंगे। और इसके साथ जो है नाज़िर हुसैन शाह, जो कि तूता वाली सरकार के नाम से मशहूर हैं, वो भी यहीं पर मदफन हैं और ये दोनों एक ही अहाते में मदफन हैं। मज़ीद तफसीलात हम आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन इतना हम आपको बताते चलें कि नाज़िर हुसैन, तूता वाली सरकार और अज़ीज़ मियाँ का दोस्ताना जो है एक अजीम दोस्ताना था, यहाँ तक कि उन्होंने जो आखिरी आरामगाहें थी वो भी एक जगह पर अपने लिए जो है पसंद की। दोनों एक ही जगह पर मदफन हैं और दोनों के अलग-अलग से मकबरे बनाए गए हैं। एक ही अहाते में इनको अलग-अलग इनकी कब्रें बनी हुई हैं। आइए मज़ीद हम जो आपको दिखाते भी हैं और तफसीलात से भी आगाह करते हैं। अभी हम चलते हैं अंदर, मज़ार के अंदर आपको दिखाते हैं मज़ीद तफसीलात। हमारा जो ये प्रोग्राम है अज़ीज़ मियाँ कवाल के हवाले से, ये 3 पार्ट पर मुश्तमिल होगा। पहले हम आपको पहला पार्ट दिखाएंगे, फिर दूसरा पार्ट दिखाएंगे, फिर तीसरा पार्ट दिखाएंगे। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर देखेंगे और मैं आपको इस मौका पर आपसे यही दरख्वास्त करता चलूँगा कि आप हमारे देखो बलूचिस्तान यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप बर वक्त देख सकें। व्यूअर्स, हम बिल्कुल मज़ार के अंदर पहुँच चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि हम जो है ना अज़ीज़ मियाँ कवाल के मज़ार के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। और अगर इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूं तो जो इसके कुतबे पर लिखा हुआ है और उसका असल नाम जो है वो है बाऊ अज़ीज़ुल हसन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती निज़ामी कलंदरी अल मारूफ अज़ीज़ मियाँ कवाल। और अगर इसकी तारीख़ पैदाश के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये तारीख़ पैदाश जो है इनकी 27 अप्रैल 1946 है। और उसके अलावा जो है अगर इसके विसाल की बात की जाए, जब अज़ीज़ मियाँ कवाल जो है यहाँ हमसे वो जुदा हुए, तो वो है उनकी विसाल की जो तारीख़ है वो 9 रमज़ानुल मुबारक है और 6 दिसंबर 2000 को बरोज़ बुध है और बवक़्त 9 बजे दिन। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकी जो वफ़ात हुई थी वो ईरान के शहर तेहरान में हुई थी। तो लेकिन उनकी जो वसीयत थी, उनकी वसीयत के मुताबिक उनको जो है यहाँ मुल्तान लाया गया और मुल्तान में यहाँ पर अभी मदफन है और यहीं पर जो है इनका ये मज़ार है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इसके अलावा इनकी वसीयत जो थी, इनके ख़ानदान वालों ने जो है कहा था कि जो इनकी वसीयत है, उनकी वसीयत के मुताबिक जो है इनको जो है यही मुल्तान में मदफन किया गया। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अज़ीज़ मियाँ कवाल के हवाले से देख लिया जाए तो ये बरसग़ीर पाक व हिंद के अज़ीम कवाल थे, जो कि इनको ये भी यहाँ जो एज़ाज़ हासिल था कि इन्होंने मक्का मुकरमा में जो है कवाली गाई थी और इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह 4 बजे तक ये बाकायदा से वहाँ कवाली गाते रहे और मजमा झूमता रहा। किसी और कवाल को ये एज़ाज़ हासिल नहीं है जो कि अज़ीज़ मियाँ कवाल को हासिल है। अगर इनकी कुछ कवालियों का मैं तज़किरा करता चलूँ तो इनकी कई मशहूर कवालियाँ हैं जो कि लोग आज भी शौक़ और दिलचस्पी से सुनते हैं। शराबी मैं शराबी, या नबी, ऐसी कई कवालियाँ हैं जो कि लोग यहाँ पर आज भी इनकी सुनते हैं। पाक व हिंद के मारूफ जो कवाल थे अज़ीज़ मियाँ कवाल, जिसकी मज़ार पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और ऐसे एक शख्स से हम बात करेंगे जिनकी काफ़ी रफ़ाकत रही है अज़ीज़ मियाँ कवाल साहब के साथ, तो उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम इनसे मालूम करेंगे कि उन्होंने किस किस्म की ज़िंदगी गुजारी और उनके क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ कराएंगे और उसके बाद जो है हमें अज़ीज़ मियाँ कवाल के हवाले से कुछ बताएंगे। मैं बाबा जी का बचपन से ताबेदार हूँ। बाबा जी ने मुझे ताबेदार बनाया और मैं इनके पास 43 साल गुजारे हैं। बाबा जी की तबीयत ख़राब भी थी, मैं ही होता था कपड़े पहनने, हर चीज़ बाबा जी ने मेरे पास साथ रखा। फिर मियाँ साहब से भी गुफ्तगू होती रही, फिर मियाँ साहब भी मेरे साथ तावन करते रहे। अब तक कर मुझे ना 34 साल हो गए।
अच्छा, अजीज़ मियाँ कवाल के हवाले से आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ, मियाँ साहब जी मेरे को चाहत थी मियाँ साहब को ज़ियारत की। मैं बस्ती से आता नहीं था, मैंने बोला भी जो बाबा जी के पास जाएगा वो ज़ियारत करेगा। मैं यहाँ 13 साल गुजार दिए, नहीं ज़ियारत हुई। फिर मैंने वक़्त के साथ बाबा जी के पास रोया। मेरे जेब में कैसेट थी, उसमें लिखा हुआ था आज की दिल लगी नहीं होती, बाबा जी ने रख ली। ये कहाँ से ली? मैं कहा ये बाबा जी मेरे को 13 साल हो गए यहाँ बर्तन धो रहा, झाड़ू दे रहा, मियाँ साहब तो मिले ही नहीं। कह रहे है? मैं कहा हाँ जी। फिर यही लड़का जो नाथ खान है, ये मुझे लेके गया। बाबा जी ने बोला इसे चेक कर, इसको शौक़ है कव्वाली का। ये मेरे को सारी रात किले पे घुमाता रहा शाहरुख आलम। बाबा जी को बताया, बाबा जी ये नहीं डोला, सारी रात फिरे, ऐसे ही पैदल आए। तो वाकई शौक़ है, कह रहा ये एक नंबर बंदा, मियाँ साहब का दीवाना हमारी बस्ती में ही पैदा हो गया। बाद में बाबा जी को मियाँ साहब मिलने आए, गुलदस्ता पेश किया। मेरे को पता नहीं लगा कि मियाँ साहब इधर आए। मेरे बच्चों ने 11 बजे बताया। मैं बाबा जी के रोया। मैं कहा बाबा जी जो घर नहीं मिल सके, दरबार में नहीं मिले, अब खेड ख़त्म है। बाबा जी गले लगाया, गुलदस्ता मियाँ साहब का दिखाया, वो प्यार किया, वादा किया भी मिलेंगे। बाबा जी विसाल कर गए। मैं यहाँ घूमता रहता था। एक दफ़ा वक़्त आया, मियाँ साहब आ गए। मैं ऐसे खड़ा था। मैं कहा यार इतनी बात नहीं कर सकते। एक ऐसी कैसियत थी कि जो मेरे को घबराहट देती थी। मैं कहा ये मियाँ साहब से हाथ मिलाऊंगा ठीक हो जाएगी। मैं भाग के गया, हाथ मिला, मियाँ साहब ने बगल में ले हाथ पकड़ा, ले गए, बाबा जी के पेश किया। चलो जी फर्ज उतार हो गया। फिर उसके बाद मोहब्बत चलती रही। फिर मियाँ साहब ने 2 साल इधर कव्वाली गाई। अच्छा, ये अजीज़ मियाँ कवाल और बाबा तूता वाली सरकार के जो ये वफ़ात का दरमियान का वक्फ़ा है, 1 साल का वक्फ़ा है। 2 साल का। अच्छा, ये 2 साल का वक्फ़ा है। तो आप इनकी दोस्ती को किस तरह से दोनों की को देखते हैं? दोस्ती को यही देखते जैसे हम बाबा जी को मोहब्बत करते थे। बाबा जी मियाँ साहब से बहुत मोहब्बत करते थे, हमें बोलते थे एक वक़्त आएगा यहाँ एक हस्ती और होएगी। अच्छा, वक़्त आता गया। फिर बाबा जी इधर बैठते थे, मैं इधर बैठा होता, तो ये खड्डा था। अच्छा, बाबा जी ने बोला इधर क्यों तू ज़्यादा बैठता है? मैं भी तेरी वजह से वहाँ बैठता हूँ। मैं कहा बाबा जी इधर से कुछ खुशबू आती। कह रहे ठीक है तेरे को कुछ देर में बताएं। फिर बाद में देर में बताया यहाँ मियाँ साहब भी यहीं होंगे। अच्छा, हाँ जी। अजीज़ मियाँ कवाल की ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वाक़या? मियाँ साहब का वाक़या ये था, जितनी मेरी तमन्ना थी, इधर यूनिवर्सिटी है, वो लड़के मियाँ साहब को स्पेशल बुलाते थे स्टेशन पे। मियाँ साहब को ख्याल आया, मेरे को उन्होंने बुलाया, गले लगाया, दोस्ती बढ़ गई, प्यार बढ़ गया। बेटा तुमने घबराना नहीं, तेरे को बहुत अच्छी जगह मिलेगी, हम तेरे साथ ही होंगे। ये देख लो मेरे को 43 साल हो गए। ज़बरदस्त। नाजरीन, आपने सुना ये थे बाबा मोहम्मद अनवर, जो कि अपनी ज़्यादा ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा जिन्होंने जो है बाबा तूता वाली सरकार के साथ गुजारा और इनकी खिदमत में रहे, और उसके बाद जो है काफ़ी अरसा तक अजीज़ मियाँ कवाल की खिदमत करते रहे और उनके साथ रहे। मज़ीद हम आपको आगे ले चलते हैं और मज़ीद कुछ आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मज़ार के खिदमतगार हैं राना हाशिम अली। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी, आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ पर खिदमत गुजार हैं और कब से हैं, और ये सिलसिला जो है तूता वाली सरकार और जो अजीज़ मियाँ कवाल है, इसके हवाले से आपके इनके साथ किस किस्म के मरासिम थे, आप कब से इनके साथ थे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप बलूचिस्तान से आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे दरबार सूफ़ी बाबा नाज़र उर्फ़ अल मरूफ़ तूता वाली सरकार पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग सूफ़ी बाबा नाज़र हुसैन तूता वाली सरकार 1999 में
आप सरकार ने इस दुनिया से पर्दा किया। तो बाबा जी सीतामढ़ी के रहायशी थे, तो ज़्यादा अरसा ये सियालकोट में, हरिपुर हज़ारा में, आज़ाद कश्मीर में और दीगर मुकामात में इन्होंने अपनी मुर्शद की कहने पर ड्यूटी सर अंजाम दी है। मियाँ साहब, मियाँ अजीज़ मियाँ कवाल जो बाबा जी के रहबरी थे, ये मुर्शद खाने हरिपुर हज़ारा लेकर जाने वाले मियाँ अजीज़ साहब थे। तो मियाँ अजीज़ साहब भी बाबा जी के साथ बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने भी बाबा जी के साथ बहुत प्यार किया और बाबा जी ने भी इनके साथ बहुत प्यार किया। यहाँ पर बाबा जी का उर्स 17, 18, 19 ज़िलहज को हर साल बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, जहाँ पर लाखों ज़ायरीन आते हैं और उर्स में शिरकत फरमा कर अपने अपनी मनते लेकर आते हैं और अपने अपनी दुआएं कबूल होती हैं। तो आज हमारे दरबार शरीफ में छठी शरीफ का उर्स है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार का उर्स चल रहा है, जिस सिलसिले में आज हमारे दरबार आलिया में छठी शरीफ की महफ़िल है। तो अभी थोड़ी देर बाद महफ़िल का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम से हो जाएगा। तो यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं जो बाबा जी के दरबार पर हाज़िरी देकर अपने अपने मनते पूरी होती हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पर भाईजान आते हैं। सूफ़ी नाज़िर हुसैन के जो कुछ शेर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर मैं आपको वो सुनाता चलूँ तो बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, ना पीर बनना मुश्किल है, ना फ़कीर बनना मुश्किल है। ज़ाहिर है आप व्यूअर्स समझ गए होंगे कि बंदे को बंदा बनना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, जबकि पीर बनना तो आसान है, फ़कीर बनना तो आसान है। इसी तरह से आगे भी दूसरे जो अशार हैं लिखे हुए हैं, जो ख़ुद खाया वो गंदगी, जो औरों को खिलाया वो बंदगी। सुभान अल्लाह, कैसे बेहतरीन अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। और उसके अलावा दूसरे भी कई अशार लिखे हुए हैं, कई जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जो है सूफ़ी नाज़िर हुसैन के जो अशार यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम आपको मज़ीद भी आगे इसी तरह से दिखाते चलेंगे।